हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा द्रौपदी मुर्मू का सफ़र कहां से था और इनके बारे में, इनकी वेतन कितनी मिलेगी, ये कहां पर आएगी, इनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और इनको क्या क्या गाड़ियां मिलेगी, इसके साथ कितने मतलब सुरक्षा गार्ड होंगे और सारे के सारे चीज़ इसमें बताए जाएंगे। इनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, इनके सुरक्षा में कितने लोग होते हैं और इनको कौन सी गाड़ी दी जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में कवर किए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति बन चुकी है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है और आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति है। यानी कि द्रौपदी मुर्मू का सफ़र हुआ था 1958 में, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 20 जून को 1958 में इनका जन्म, ओडिशा के मयूरगंज में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1979 से 1983 ईस्वी में सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट रही हुई है, यानी बिजली विभाग में भी जॉब कर चुकी है। उसके बाद 1994 से 1997 तक ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य किया है। ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर जो होता है, एक सहायक टीचर होता है। 1994 से 1997 3 साल टीचर का भी काम की है। यानी कि हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो भारत की राष्ट्रपति बनी है वो क्या क्या चीज़ कर चुकी है और भारत के राष्ट्रपति के पद पर स्थित होने के लिए सही है कि नहीं है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन पूरा वीडियो को देखने के बाद। यानी ये बिजली विभाग में भी इतने दिन रह चुकी है, 1979, 81 और 4 साल बिजली विभाग में, 3 साल टीचर रह चुकी है। 1997 में पहली बार चुनाव लड़ा और पार्षद बन गई। ठीक है, यानी पहली बार चुनाव लड़ी और जिला पार्षद जो होता है वो पार्षद भी बन गई। 2000 ईस्वी में विधानसभा चुनाव जीती और राज्य मंत्री बन गई। यानी 2000 ईस्वी में क्या कि विधानसभा का जो चुनाव होता है वो जीती और उसके बाद राज्य मंत्री भी बन गई। 2006 में भाजपा आजाद मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बन गई। 2006 में क्या कि भाजपा जो मोर्चा होता है उसका प्रदेश अध्यक्ष बन गई, प्रदेश अध्यक्ष। 2009 में रायरंगपुर से दूसरी बार विधायक बनी, यानी रायरंगपुर से 2009 में दूसरी बार विधायक बनी। 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी और 2022 में पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। यानी द्रौपदी मुर्मू का सफ़र यहाँ तक था, इतने चीज़ ये कर चुकी थी। हम इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि इनके बेटे थे और उनकी पति जो थे वो डेथ कर गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। ये पिछले वीडियो में हम बता दिए। अब हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति के जो वेतन होता है और सुविधाएं जो होती है वो क्या क्या चीज़ें होती है, वो मिलती क्या क्या है, कितनी सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ के बारे में बताएंगे। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है भारत का सर्वोच्च पद होता है, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक जो होता है कोई राष्ट्रपति होता है। अब जो है द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम नागरिक होगी और राष्ट्रपति का देश की राजनीति में ज़्यादा दखल तो नहीं होता, लेकिन अगर राष्ट्रपति के दखल देने पर बड़े बड़ों की राजनीति खत्म हो जाती है। यानी राष्ट्रपति ज़्यादातर राजनीतिक चीज़ों में दखल नहीं देता, लेकिन अगर दखल दे दी तो बड़े बड़ों की राजनीति खत्म हो जाती है। साल 2017 तक भारत के राष्ट्रपति का वेतन सिर्फ 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपये होता था, लेकिन इससे ज़्यादा सैलरी तो विधायक, मंत्री और ब्यूरोक्रेट के मिलता था। तब जाकर के क्या किया, 2017 के बाद इसकी वेतन को बढ़ाया गया। अभी हम आपको बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति है उनको सैलरी कितनी मिलती है। देखिए, राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद थे और इनके बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे और इनको कितनी सैलरी मिलती थी और द्रौपदी मुर्मू को कितनी सैलरी मिलेगी वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, साल 2017 में भारत के राष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति महीने कर दी गई थी। ठीक है, मतलब साल का 60 लाख रुपया और भारत के राष्ट्रपति का एनुअल पैकेज हो गया। ठीक है, यानी कि एक साल में 60 लाख रुपया हुआ और 5 सालों के कार्यकाल में भारत के राष्ट्रपति को 3 करोड़ बतौर सैलरी मिलता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। ये राष्ट्रपति भवन है। 5 लाख रुपये सालाना वेतन के बाद भारत के राष्ट्रपति को जीवन, यानी भारत के राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के जीवन साथी को भी 30,000 रुपये हर महीने सेक्रेटरी सहायता के रूप में मिलता है। यानी उसको तो मिलता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का पति है नहीं, लेकिन अगर जैसे रामनाथ कोविंद उसको था कि नहीं था, लेकिन अगर उसकी पत्नी होती तो उसको 30,000 रुपये हर महीने सेक्रेटरी सहायता के रूप में मिलता है। मूल वेतन के अलावा कई तरह के भत्ते मिलते हैं, जिनमें मुफ्त चिकित्सा होता है, यानी कि उसको डॉक्टरी जितने लाइन हो वो पूरा फुल फ्री होगा। आवास मिलेगा उसको, यात्रा होगा फ्री होगा पूरा। राष्ट्रपति आवास के स्टाफ, मेहमान और भोजन पानी की व्यवस्था के लिए सालाना 2 करोड़ 25 लाख रुपये अलग से भारत सरकार को खर्च होता है। यानी 3 करोड़ रुपये इसको वेतन मिलेगा 5 साल में और साल भर में सिर्फ, यानी कि एक साल का जो खर्चा होता है 2 करोड़ 25 लाख रुपये जो होता है, इनके मान लीजिए कि गेस्ट आए तो उनको खर्चा में इसका रुपया लग जाता है एक साल में। अभी 340 कमरे के घर में रहते हैं राष्ट्रपति, 200 कर्मचारी करते हैं देख रेख, यानी 340 कमरे की राष्ट्रपति भवन है। हम आपको इसके बारे में भी आपको बताएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
के पास दुनिया का सबसे बड़ा घर मतलब भारत का राष्ट्रपति भवन मिलता है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा घर है जो 5 एकड़ में फैला हुआ है। राष्ट्रपति के पास 5 लोग सचिव के रूप में काम करते हैं, यानी 5 लोग जो होता है वो सचिव होता है। जो डायरेक्ट कम उम्र में आईएएस बन जाता है वो सचिव के रूप में चुना जाता है। राष्ट्रपति भवन में 200 लोगों का स्टाफ होता है, 200 लोग उसके स्टाफ के रूप में रहते हैं। राष्ट्रपति को छुट्टी मनाने के लिए फ्री में विदेश की टिकट, वहाँ रहने घूमने खाने पीने का पूरा खर्चा भारत सरकार अदा करती है। जो सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती है वो फैसिलिटी उनके जीवन साथी को भी दी जाती है, यानी कि दोनों को मिलता है। भारत का राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी देश की फ्री यात्रा कर सकता है, यानी किसी भी देश में वो जा करके फ्री में यात्रा कर सकता है। आपको हम बता दें कि इनकम टैक्स क्या होता है। क्या भारत के राष्ट्रपति को इनकम टैक्स देना पड़ता है? तो नहीं, भारत के राष्ट्रपति को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, यानी भारत सरकार जो है इसको टैक्स फ्री रखते हैं। आपको बता दें भारत की जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की सुरक्षा में कितने लोग होते हैं? ये जो देख रहे हैं राष्ट्रपति की सुरक्षा में, यहाँ पर प्रणब मुखर्जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं रामनाथ कोविंद, तो कितनी सारी सुरक्षा होती है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के कारवा में टोटल 25 हाई सेफ्टी बुलेट प्रूफ अटैक प्रूफ गाड़ियाँ होती है, यानी 25 को जो होता है हाई सेफ्टी बुलेट प्रूफ, यानी पीछे से आगे तक लगा रहता है। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को क्या कहा जाता है, तो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा 86 बॉडीगार्ड करते हैं, यानी 86 यानी 86 बॉडीगार्ड जो होता है वो राष्ट्रपति की सुरक्षा करते हैं, जिनके पास आधुनिक हथियार, सुरक्षा कवच, हाई सिक्योरिटी डिवाइस सब चीज़ होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति की कार कौन सी होती है। देखिए भारत के राष्ट्रपति को मर्सिडीज बेंज मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्सिडीज बेंज है, जो किसी भी प्रकार के हमले को झेलने के लिए खास रूप से तैयार की जाती है, यानी इसीलिए इसको तैयार की जाती है कि किसी प्रकार का हमला हो, किसी के प्रकार का अटैक हो, कोई आतंकवादी अटैक हो, उसको झेल सके, इस तरह के मर्सिडीज बेंज होता मिलता है। आपको बता दें कि इसका जो नंबर होता है A600W221 होता है, ये गाड़ी का मॉडल होता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के तौर पर कहाँ रहेगी, यानी कि 25 जुलाई को ये शपथ ग्रहण के साथ जो है द्रौपदी मुर्मू जो है रायसीना हिल्स में बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण के साथ ही द्रौपदी मुर्मू इस आलीशान बिल्डिंग में रहने लगेगी। ज्ञात हो कि राष्ट्रपति भवन देश की राजधानी दिल्ली में है। अंग्रेजों से विरासत में मिली राष्ट्रपति भवन की 4 मंजिला बिल्डिंग में कुल 340 कमरे हैं। यहाँ कुल 2.5 किलोमीटर के कॉरिडोर है और 191 एकड़ में फैला हुआ गार्डन है। इस ऐतिहासिक इमारत में रिसेप्शन हॉल, गेस्ट रूम और दफ्तर भी है। राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होगा और अन्य 200 लोग राष्ट्रपति भवन की देखरेख करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को खास तौर पर तैयार की गई काली मर्सिडीज बेंज यानी A600 फुल मैन गार्ड मिलेगी, जिसके इनके अधिकारी जो होता है यात्राओं के लिए एक लंबी वक्तबंद लिमोजिन भी मिलेगी। राष्ट्रपति की छुट्टियों बिताने के लिए 2 जगह होता है, शानदार हॉलीडे रिट्रीट भी होते हैं। इनमें से एक होता है हैदराबाद राष्ट्रपति निलयम और दूसरा था शिमला में रिट्रीट बिल्डिंग। यानी आज हम आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दिए कि उनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, राष्ट्रपति के वेतन कितने मिलते हैं, राष्ट्रपति का टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देखता पड़ता है, कितने क्रम मतलब कौन से रूम में रहते हैं, रूम कहाँ पर है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।